हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज मैं आपसे बात करूंगी कि टेरेस गार्डन के लिए मतलब छत पे जो हम गमले लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनके लिए लाइट सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें। गमलों में कई बार भारी, जैसे मैं आपको पहले सैंड के साथ बनाना बताती हूँ, तो भारी जो सॉइल मिक्सचर होता है, जैसे आप लोगों की अगर सॉइल भी भारी है ना, चिकनी मिट्टी है या वैसे हार्ड मिट्टी है, रेड सॉइल है, तो वो मिट्टी में भी डेंस होती है, वेट होता है। तो उस मिट्टी के साथ आप बनाते हैं सॉइल मिक्सचर, जो मैं हमेशा बताती हूँ, तो उससे वो थोड़ा भारी सॉइल मिक्सचर हो जाता है। जैसे बालकनीज़ वगैरह में जो कैंटिलीवर टाइप आगे की ओर होती हैं, या टेरेस जो होते हैं, उनमें फिर वो जो है ना, वो थोड़ा सा हैवी सॉइल होता है, मिक्सचर हो जाता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि हमें लाइट सॉइल मिक्सचर कैसे। देखिए, अब हमने हमारे यहाँ की जो सॉइल है ना, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ये सॉइल ही रिवर सैंड जैसी है। सैंडी सॉइल है राजस्थान की, तो ये सॉइल ही रिवर सैंड जैसी है। तो इसलिए मैं जो है वो इसमें रिवर सैंड मिला लेती हूँ, क्योंकि रिवर सैंड थोड़ी हैवी होती है, हमारी मिट्टी थोड़ी इतनी हैवी नहीं होती है, तो चल जाता है। आप देखिए कैसे बना रही हूँ, ये आप देखिए, आपको बताने के लिए मैं एक बड़े से टब में इकट्ठा करके फिर बना रही हूँ। तो मैंने इसमें एक हिस्सा मिट्टी ले लिया है और एक हिस्सा खाद लिया है। हो सकता है खाद एक हिस्से से थोड़ा सा कम हो, क्योंकि इस टाइम मेरे पास इतनी ही खाद है। और वैसे अभी मैं टब में रख के दिखा रही हूँ, आपको लेनी हो तो आप कोई बाल्टी ले लें और उससे मेजर करके ले लें। एक बाल्टी मिट्टी ले लें, एक बाल्टी खाद ले लें। और ये जो मेन चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है राइस हस्क। तो राइस हस्क आप जो है ना, बड़ा लाइट होता है, तो ये आप 1.5 से 2 हिस्से तक भी ले सकते हैं। अगर आपको टेरेस के लिए जो है वो, देखिए ये मिट्टी हमारी, देखिए कितनी, ये भी एक तरह से रिवर सैंड जैसी होती है ना। और साथ में ये ले लिया, देखिए कैसी अच्छी सोने जैसी मिट्टी दिख रही है ना। लेकिन इस मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है हमारे यहाँ की राजस्थान की सॉइल में, है ना। तो राइस हस्क जो है ना, वो 1.5 हिस्से से 2 हिस्से तक ले सकते हैं। ये क्या काम करता है, एक ये देखिए, ये जो है ना, ये रिवर सैंड है। रिवर सैंड जो है पानी सोख के भी, पानी डलता है, ये बारिश में गीली होगी, थोड़ी हैवी रहती है ये। तो टेरेस गार्डन में ये ना डालें तो भी चलेगा। उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो बता रही हूँ। वैसे भी चिकनी मिट्टी, अगर काली मिट्टी है आपके यहाँ, चिकनी मिट्टी है, रेड सॉइल है, तो उसमें आप ये ना ही डालें रिवर सैंड, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें क्या रहता है, या तो राइस हस्क डाल लें, और या उसमें मैं अभी आपको दिखाती हूँ परलाइट डाल लें, या कोकोपीट। एक्चुअली मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कोकोपीट, से कई बार पौधे ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन अगर आपको कोकोपीट डालना है तो उसको 2-3 पानी वार्म वाटर वॉश ज़रूर करें, नहीं तो वो सही नहीं रहता है। एक देखिए, ये जो चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ, इसको कहते हैं वर्मीक्यूलाइट। वर्मीक्यूलाइट क्या है, इस पे मैं ना वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। ये क्या करता है, आपके पास नहीं है वर्मीक्यूलाइट, कोई बात नहीं, मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। और अगर आपको मंगाना की इच्छा हो तो आप अमेज़ोन से मंगा भी सकते हैं, या आपकी गार्डनिंग शॉप से ले सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ। इसका क्या काम होता है कि जो हम जैसे पानी, हमने खाद दी, लिक्विड खाद या जो भी खाद दी हमने अपने पौधों को, तो पानी में घुल के, या लिक्विड है तो वैसे ही जाएगी। जब ये मिट्टी में जाती है खाद, तो ये उसके न्यूट्रिएंट्स को वर्मीक्यूलाइट पकड़ लेता है, और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे पानी देते हैं तो रिलीज़ करता है, और हमारी मिट्टी को एरिएशन देता है, न्यूट्रिशन को पकड़ के रखता है, बहने नहीं देता। एक ये देखिए परलाइट है, ये भी डाल सकते हैं आप, वर्मीक्यूलाइट परलाइट दोनों भी डाल सकते हैं, एक एक भी डाल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंपल बनाना चाहते हैं सॉइल मिक्सचर, तो वो 3 चीज़ें जो मैंने मिला के बताई हैं वैसे बनाएं। तो ये परलाइट, ये क्या है, परलाइट जो है ये उसमें डालते हैं जो आपकी सॉइल जो है वो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसमें या तो आप कोकोपीट डाल लें, या ये राइस हस्क डाल लें, या परलाइट डाल लें। परलाइट थोड़ा महंगा पड़ता है, और कोकोपीट तो मेरा सजेशन ये रहेगा ना डालें। एक तो वो पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करता है कोकोपीट, ऊपर की लेयर मिट्टी की आपको लगेगी कि सूखी है, और नीचे वो बहुत सारा पानी को सोख लेता है। तो अब नया ज़माना आ गया, आप कोकोपीट की जगह राइस हस्क यूज़ करें, या फिर परलाइट करें, लेकिन ये महंगा पड़ता है।
तो वर्मीक्यूलाइट या परलाइट दोनों में से कोई एक चीज़ मिला सकते हैं आप। लेकिन परलाइट जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करता है, जैसे मैं वर्मीक्यूलाइट कह रही हूँ ना, न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता है पौधे को। तो जो एक बार आपने खाद डाल दी ना, वो लंबे समय तक पौधे को मिलती रहती है। बस ये मैंने अंदाज़न देखिए डाल दिया है, एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक हैंगिंग बास्केट भर के, और फिर मैं इसमें ये साफ़ डाल रही हूँ। अब मैं आपको दोबारा से ये बात बोलूँगी कि वर्मीक्यूलाइट डालना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें ही, नहीं तो आपका सॉइल मिक्सचर तैयार नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब साफ़ देखिए, ये मैं फंजीसाइड इसमें डाल रही हूँ, ये डालना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी सॉइल मिक्सचर आप बनाएं। वैसे मैं ट्राइकोडर्मा डालती हूँ, लेकिन आजकल मुझे ट्राइकोडर्मा मिल नहीं रहा है, जहाँ से मैं लाती हूँ उनके यहाँ है नहीं, तो मैं साफ़ फंजीसाइड भी डाल सकती हूँ, आप भी डाल सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा बायो फंजीसाइड है, तो थोड़ा अच्छा हेल्दी रहता है, सॉइल को के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने भी साफ़ डाला है। अब ये जो साफ़ केमिकल फंजीसाइड हम डालते हैं, ये 1 महीने के लिए असरदार रहते हैं, 1 महीने बाद इनको फिर डालना पड़ता है। ऐसे ही ट्राइकोडर्मा भी जब आप मिलाते हैं तो वो 1 महीने बाद उसका असर बहुत कम हो जाता है। स्पोर्स होते हैं फंजाई के ट्राइकोडर्मा, तो वो कम हो जाते हैं, तो उनको फिर ऐड करना पड़ता है। तो जैसे आपने एक साथ दोनों को नहीं डालना है, जैसे मैंने अब ये साफ़ डाल दिया, अब 1 महीने तक इसका असर रहेगा, उसके बाद मैं ट्राइकोडर्मा डाल सकती हूँ। इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार साफ़ डाल दिया तो आप अगली बार ट्राइकोडर्मा, 1 महीने बाद जब आपको फंजीसाइड पाउडर गमले में डालना है तो आप ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो चीज़ें मैंने मिला ली हैं, इनको मिक्स कर रही हूँ, तो बस अब ये लाइट सॉइल मिक्सचर तैयार हो गया है। अच्छा, इसको मिक्स करके भी अगर आपको लगता है कि सॉइल मिक्सचर अभी भी ज़्यादा हल्का नहीं है, हमें और इसको थोड़ा हल्का करना है, तो आप राइस हस्क और भी डाल सकते हैं, है ना। 2 से लेकर 3 हिस्से तक आप मतलब इवन अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है ना, तो आप आधा भी डाल सकते हैं। मतलब जितनी मिट्टी ली है ना, मतलब जितना आपका मिट्टी और खाद मिला के जितना वो होता है ना, उतना पूरी आधी क्वांटिटी तक आपके सॉइल मिक्सचर का 50% तक आप जो है वो ये राइस हस्क डाल सकते हैं। उससे आपकी जो मिट्टी है वो बड़ी हल्की बन जाएगी टेरेस गार्डन में यूज़ करने के लिए। और राइस हस्क का एक और फ़ायदा है कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, और अभी तो आपको ये पीला पीला राइस हस्क दिखेगा, आप पानी देंगे तो थोड़ा सॉइल के सरफेस पे ये आके इसके राइस हस्क इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली आप देखेंगे, जैसे अभी मैंने बनाया है मॉनसून में, अभी मैंने इनको गमलों में भर दिया, तो पानी दूंगी तो ऊपर थोड़ा थोड़ा राइस हस्क इकट्ठा होगा। लेकिन धीरे धीरे सर्दियों तक, मैं बता रही हूँ ऐसे, मतलब 1-2 महीने लगते हैं, धीरे धीरे 1-2 महीने तक ये ब्लैक हो जाता है। ब्लैक मतलब ख़राब नहीं होता है, डिकम्पोज हो जाता है। धीरे धीरे डिकम्पोज होकर पौधों के लिए खाद का काम भी करता है ये राइस हस्क, तो इसलिए ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब आप राइस हस्क खरीदें मार्केट से या अमेज़ोन से मंगाएं, जो भी है थोड़ा बढ़िया वाला मंगाएं, जो ऐसे गोल्डन से कलर का दिखे। अभी जैसा आपको मेरा येलोइश गोल्डन से कलर का दिख रहा है, जो ब्लैकिश सा दिखता है उसमें फंगस लगी हुई हो सकती है, तो हल्का सा कालेपन पे जो राइस हस्क है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। राइस हस्क बिल्कुल हेल्दी वाला जो गोल्डन से कलर का आता है उसी को यूज़ करें। और देखिए अब ये कितना फ्री फ्लोइंग सॉइल मिक्सचर देखिए तैयार हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो बस ये था सॉइल मिक्सचर जो तैयार हो गया है, बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।